हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है इवनिंग स्टडी चैनल में। आज हम लोग करेंगे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का प्रीवियस ईयर का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। सारे मैंने न्यूमेरिकल कलेक्ट किए हैं जो भी पिछले रिसेंट ईयर्स में पूछे गए हैं सीबीएसई क्लास 10th के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द लीस्ट काउंट ऑफ द मिली एमीटर। तो एमीटर क्या होता है? करंट को नापने के लिए एमीटर का वर्ड एमीटर का यूज़ करते हैं करंट को नापने के लिए, तो वो मिली एमीटर है, ठीक है, जिसमें मिली एम्पियर करंट नापा जाता है और उसमें 20 डिवीज़न है। डिवीज़न कहने का मतलब जैसे आप लोग स्केल में डिवीज़न पढ़े होंगे, 0 से लेकर 1 तक में 10 डिवीज़न होता है, 10 डिवीज़न होता है। वैसे ही यहाँ पे 400 मिली एम्पियर और 500 मिली एम्पियर के मार्क के बीच में 20 डिवीज़न है। यानी कहने का मतलब ये मान लीजिए आमीटर है, यहाँ पे आपको 400 मिली एम्पियर है एम, और यहाँ पे मान लीजिए 500 मिली एम्पियर है एम। इसके बीच में टोटल 10 डिवीज़न है, 20 डिवीज़न है, ठीक है। कितना डिवीज़न है? 20 डिवीज़न है आपका, और ये एमीटर नाप रहा है, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि इसका लीस्ट काउंट कितना है। तो देखिए, लीस्ट काउंट का फॉर्मूला जो होता है, लीस्ट काउंट का फॉर्मूला होता है वो होता है रेंज बाई नंबर ऑफ डिवीज़न। तो रेंज कहने का मतलब है कि इसका रेंज कितना है, 400 से 500। रेंज निकालने के लिए 500 में से 400 माइनस कर दीजिए, और डिवीज़न कितना है आपको 20। तो 400 में 500 400 किया तो 100/20, यानी आ जाएगा लीस्ट काउंट आ जाएगा 5। तो इसका लीस्ट काउंट कितना हो जाएगा? 5, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द करेंट फ्लोइंग थ्रू ए रजिस्टर कनेक्टेड इन सर्किट। करंट फ्लो कर रहा था किसी रजिस्टर में, सर्किट में कनेक्टेड था। तो एंड द पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप अक्रॉस इट्स एंड्स आर शोन इन द डायग्राम बाय मिली एमीटर एंड वोल्ट मीटर रीडिंग। तो मतलब उसमें जो करंट फ्लो हो रहा था तो वो मिली एमीटर से नापा गया, और यहाँ पे वोल्ट भी नापा गया उस सर्किट का, तो ये रीडिंग मिला। तो पहला क्वेश्चन पूछ रहा व्हाट इज़ द लीस्ट काउंट ऑफ दीज मीटर। तो मुझे एमीटर और वोल्ट मीटर दोनों का क्या चाहिए? लीस्ट काउंट चाहिए, दोनों का लीस्ट काउंट चाहिए। तो मैं इसका लीस्ट काउंट अगर निकालूँ, एमीटर का लीस्ट काउंट ऑफ एमीटर, तो वो आएगा, देखिए इसका रेंज कितना है, कोई भी ले लीजिए 100 से 200, तो 200 माइनस 100 कर देंगे, ये रेंज हो जाएगा। अब बाई डिवीजन काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 डिवीजन है। डेट इज़ आ जाएगा 100/10, डेट इज़ आ जाएगा 10 मिली एम्पियर, 10 मिली एम्पियर। उसी तरह से लीस्ट काउंट ऑफ वोल्ट मीटर, लीस्ट काउंट ऑफ वोल्ट मीटर इक्वल टू हो जाएगा, इसका देखिए रेंज कितना हो जाएगा 1 से 2, यानी 2 - 1 हो जाएगा। रेंज बाय नंबर ऑफ डिवीजन, इसमें भी डिवीजन होंगे 10, तो 1/10 हो जाएगा, यानी 0.1 वोल्ट। अब आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर। तो ये रीडिंग लिया गया है, तो रीडिंग से हमें पता चला कि करंट कितना आ रहा है। तो देखिए 205 पे आ रहा है, तो 205 मिली एम्पियर हो रहा है। तो मिली एम्पियर से तो चलेगा नहीं काम, तो मिली एम्पियर को एम्पियर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, इंटू 10⁻³ से इंटू कर देंगे, तो एम्पियर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आपको वोल्ट मीटर का रीडिंग कितना दिख रहा है, 2.4 पे दिख रहा है, 1 2 3 4, तो वोल्ट मीटर 2.4 वोल्ट है। तो ओम्स लॉ पढ़े ना, V = IR, V = IR, ओम्स लॉ, VIR, ठीक है। V = IR, I = V/R, R = V/I। तो R निकालना है, R = क्या होगा, V/I हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस बराबर पोटेंशियल डिफरेंस कितना है इसमें, 2.4 वोल्ट है, और 205 × 10⁻³ है, ये ओम आ जाएगा, ठीक है। 10⁻³ ऊपर चला जाएगा, तो 2.4 × 10⁻³ हो जाएगा, बाई 205 हो जाएगा। ये आ गया रेजिस्टेंस। थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हैं, 2.4 का पॉइंट हटा करके नीचे, तो 10⁻4 हो जाएगा, सॉरी 10⁻2 हो जाएगा, 24 पे 00 हो जाएगा, बाई 205 हो जाएगा। समझ रहे हैं?
ऐसे भी सोचिए 10⁻³ में 3 जीरो और एक डिजिट हटा के एक पॉइंट हटा के एक जीरो कट जाएगा। अब इसको आप काट दीजिए, 5 से काटिए, 5 4 जो 20, 5 1 5, 5 4 जो 20, 5 8 जो 40, 480/41 ओम हो जाएगा। पॉइंट में भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं, तो पॉइंट आप पॉइंट में कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कंप्यूट द हीट जनरेटेड व्हाइल ट्रांसफरिंग द 96,000 कितना है, हाँ 96,000 कूलम ऑफ चार्ज इन 2 आवर थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 40 वोल्ट। हीट जनरेट पूछ रहा है, मतलब हीट मेरे को पूछ रहा है, और इसमें देखिए इतना कूलम मतलब चार्ज, क्यू आपको दिया हुआ है 96,000 कूलम चार्ज फ्लो हो रहा है इन 2 आवर। टाइम कितना लग रहा है आपको, 2 आवर लग रहा है, ठीक है, थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 40 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 40 वोल्ट। तो हीट का भैया फॉर्मूला क्या होता है, हीट का फॉर्मूला होता है I²RT, I²RT। तो I पता है क्या, नहीं पता है, तो देखिए, तो Q और V से I निकाल सकते हैं, तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, तो देखिए करंट का ही फॉर्मूला होता है, Q/T होता है ना। I बराबर क्या होता है, Q/T। I करंट का डेफिनेशन ही होता है, चार्ज फ्लोइंग पर सेकंड इज कॉल्ड करंट। तो I पहले निकाल लीजिए, 96,000 बाई टाइम, टाइम देखिए 2 आवर लिखा हुआ है, तो पर सेकंड होता है, तो 2 आवर मतलब 2 × 3600 सेकंड हो जाएगा। तो 2 × 36 पर 00 सेकंड हो जाएगा। 00 यहाँ से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 2 से काट दीजिए यहाँ पे, 2 4 जा 8, 2 8 से 16, 480, फिर 6 से कटेगा, 6 6 जा 36, 6 8 जा 40, फिर 2 3 जा 6, 2 से 40, यानी करंट आ गया 40/3 एम्पियर, 40/3 एम्पियर करंट आ गया। अब आपको रेजिस्टेंस पता है क्या, रेजिस्टेंस पता है नहीं, तो रेजिस्टेंस भी नहीं मालूम है, तो वो भी निकालना पड़ेगा इस क्वेश्चन में। तो ओम्स लॉ लगा दीजिए, V = IR होता है, तो R = क्या होगा, V/I हो जाएगा। R = V/I, V 40 वोल्ट दिया हुआ, देखिए V 40 वोल्ट दिया है यहाँ पे, ठीक है। तो करंट देखिए क्या निकाले, 40/3 निकाले, 3 पलट के कहाँ चला जाएगा, ऊपर। करंट यहाँ निकाला हुआ ना 40/3, 40 कट गया, तो रेजिस्टेंस कितना हो गया, 3 ओम का रेजिस्टेंस हो गया। अब आप निकाल सकते हैं हीट बराबर क्या होता है, I²RT। तो I के जगह 40/3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, रेजिस्टेंस 40 है, और टाइम कितना है, टाइम 2 आवर, 2 × 3600, ठीक है। अब देखिए काटिए, 40 का स्क्वायर 40 × 40/3 × 3 हो जाएगा 9, और इंटू 40 इंटू हो जाएगा 2 × 36 पर 00, 9 4 जा 36, 400 हो गया। अब यहाँ पे सॉल्व करना है, 4 2 जा 8, 8 4 जा 8 4 जा 32, 32 × 16 कितना हो जाएगा, 32 × 16, 16 दूनी 32, 16 3 48, 50 50 51, 512 आ जाएगा। 512 पे कितना जीरो, 1 2 3 4 5 0, 1 2 3 4 5, इतना जूल हीट यहाँ पे निकलेगा। इज दैट क्लियर। तो सारा फॉर्मूला का ताना बाना पता होना चाहिए, तब आप बड़े आराम से निकाल सकते हैं क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इफ द इलेक्ट्रिक सर्किट फ्लोइंग थ्रू इट्स इज एट 0.3 एम्पियर। रेजिस्टेंस पूछ रहा है आपको कंडक्टर का, अगर उसमें करंट कितना जा रहा है 0.35 एम्पियर, 0.35 एम्पियर जा रहा है। व्हेन इट्स पोटेंशियल डिफरेंस भी कितना है 1.4 वोल्ट दिया हुआ है, ठीक है। तो बस ओम्स लॉ, सीधी ओम्स लॉ, V = IR होगा, और R = क्या होगा, V/I हो जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 1.4 वोल्ट है, करंट 0.35 एम्पियर है, ठीक है। पॉइंट हटा के यहाँ पे 100 लिख दो, इसका पॉइंट हटा के नीचे 10 लिख दो, 0 0 कट जाएगा। 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, 7 2 जा 14, तो रेजिस्टेंस हो जाएगा 4 ओम। सिंपल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शो दैट हाउ वुड यू ज्वाइन 3 रेजिस्टेंस ईच ऑफ रेजिस्टेंस 9 ओम। 3 रेजिस्टेंस है, तीनों का रेजिस्टेंस जो है 9 ओम का है, 9 ओम का है। इस तीनों को कैसे कनेक्ट करेंगे ताकि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आए
वो 13.5 ओम है और 6 ओम है, 6 ओम है और 35। तो पहले आप जब इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम है तो पहले आप सीरीज और पैरेलल करके देख लीजिए। सीरीज करेंगे तो 9 RS क्या आ जाएगा, 9 + 9 + 9 यानी 27 ओम, तो वो तो नहीं पूछा है। पैरेलल करेंगे 1/RP तो 1/9 + 1/9 + 1/9 तो हो जाएगा 3/9, जो कि आएगा 1/3 1/RP और RP आ जाएगा 3। तो ये दोनों ही पॉसिबल नहीं है। तब आप कुछ और दिमाग लगाएंगे। तो देखिए, अगर मैं इन दोनों को पैरेलल में कर दूं और इसके साथ सीरीज लगा दूं तो देखिए क्या आता है। तो ये 9 ओम है और ये भी 9 ओम है और ये भी क्या है, 9 ओम है। तो ये दोनों पैरेलल में है तो 1/RP कर लो सबसे पहले, 1/9 + 1/9 हो जाएगा। तो 1/RP कितना हो जाएगा, 2/9 हो जाएगा। तो यहाँ से RP कितना हो जाएगा, 9/2 हो जाएगा। यानी अब कहानी कुछ ये है कि ये रेजिस्टेंस बन गया 9/2 का और ये बन गया 9 ओम का। तो अब RS लगा सकते हैं। RS कितना हो जाएगा, 9/2 + 9, 9/2 4.5 ओम होता है और 9 ओम हो जाएगा, यानी 13.5 ओम हो जाएगा, 13.5 ओम हो जाएगा RS। यही R इक्विवेलेंट बोलेंगे फाइनली। तो देखिए पहला कैंसर आ गया, पहला पूछ रहा था ना 13.5 ओम। तो इस तरह लगाएंगे, दो पैरेलल के साथ एक सीरीज लगाएंगे तो 13.5 ओम आ जाएगा। अब दूसरा 6 ओम लाने के लिए क्या करेंगे, तो 6 ओम लाने के लिए जब दो को पैरेलल लगाए हैं तो हम 2 को सीरीज लगा देंगे और इसके साथ एक पैरेलल लगा देंगे, ये 9 ओम का और ये 9 ओम का और ये 9 ओम का। तो पहले RS निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 ओम + 9 ओम डेट इज़ आ जाएगा 18 ओम RS। फिर अब आपका कहानी कुछ ऐसा है कि ये 18 ओम का रेजिस्टेंस बन चुका है और ये 9 ओम का रेजिस्टेंस है। तो 1/RP कर सकते हैं, 1/18 + 1/9। ठीक है। अगर आपको इतना नहीं करना है 2 ओम रेजिस्टेंस का तो डायरेक्ट RP भी निकाल सकते हैं। वो होता है प्रोडक्ट बाई सम। क्या होता है, प्रोडक्ट बाई सम। ये भी कर सकते हैं। प्रोडक्ट माने 18 × 9 और सम माने 18 + 9। फिर डायरेक्ट RP निकल जाएगा। तो 18 × 9 + 27, 18 × 9 / 27 हो जाएगा। 9 3 27, 3 2 3 6 18, यानी 6 ओम आ गया आपको। यही R इक्विवेलेंट हो जाएगा 6 ओम। यही आपसे सेकंड क्वेश्चन पूछा था, 6 ओम रेजिस्टेंस। ठीक है। तो इस तरह से लगाएंगे तो 6 ओम रेजिस्टेंस आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 लैंप्स है, लैंप यानी बल्ब है, इसका रेटिंग दिया 100 वाट और 220 वोल्ट और दूसरा बल्ब है 60 वाट 220 वोल्ट का। तो मान लीजिए एक बल्ब है, पावर दिया हुआ है 100 वाट और इसका वोल्ट दिया हुआ है 220 वोल्ट, ये रेटिंग है। और दूसरा बल्ब जो है वो 60 वाट 220 वोल्ट है, कनेक्टेड इन पैरेलल। इसको दोनों को पैरेलल में कनेक्ट किया गया है इलेक्ट्रिक मेन से। तो फाइंड द करंट ड्रॉन बाय 2 बल्ब्स। दोनों बल्ब कितना करंट ड्रॉ करेगा। तो देखिए इसके लिए दोनों बल्ब के लिए हमको रेजिस्टेंस चाहिए। क्या चाहिए हमको, रेजिस्टेंस चाहिए। तो PVR में रिलेशन होता है क्या, P = V² होता है। तो कि मैंने पावर का 3 फॉर्मूला लिख देता हूँ। P = VI होता है, P = I² होता है, P = V² होता है। ठीक है, ये 3 रिलेशन होता है। तो यहाँ से R निकाल सकते हैं क्या, V² करके। V² मतलब 220 × 220। अब पावर कितना दिया, 100 है, 0 0 काट दीजिए। ठीक है, 0 0 काट दीजिए। तो 22 × 22 हो जाएगा 484 ओम। ये हो गया पहला बल्ब का रेजिस्टेंस। ठीक है, R1। उस तरह दूसरा बल्ब जो है उसका पावर दिया है 60 वाट और वोल्ट दिया हुआ है 220 वोल्ट। तो यहाँ से भी R = R2 निकाल सकते हैं, V² करके। तो यानी 220 × 220 बाई पावर हो जाएगा 60 वाट, 0 0 काट दीजिए। तो R2 आ जाएगा 484/6। थोड़ा कट रहा है, थोड़ा सा काट सकते हैं, 2 3 6 काट सकते हैं, 2 2 4 2 4 जाए, 2 2 4। तो 242/3 आएगा। R2 आ गया 243/2। अब दोनों को पैरेलल में कनेक्ट करना है। दोनों रेजिस्टेंस को कैसे में कनेक्ट करना है, पैरेलल में।
इस तरह कनेक्ट करना है पैरेलल में, ठीक है। यहाँ पे R1 और ये R2, ठीक है, पैरेलल में कनेक्ट करना है। तो कह रहा है कि फाइंड द करंट ड्रॉन बाय 2 बल्ब्स फ्रॉम द इफ़ द पावर सप्लाई 220 वोल्ट। इसमें पावर सप्लाई जो दिया हुआ है वो 220 वोल्ट है, 220 वोल्ट है, ठीक है। तो दोनों में पूछ रहा है करंट बताइए, पूछ रहा है कि करंट कितना, मतलब I1 कितना हो रहा है और I2 कितना हो रहा है, क्योंकि पैरेलल में करंट अलग अलग होता है। सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंट होता है, करंट सेम होता है। पैरेलल में करंट डिफरेंट होता है, पोटेंशियल सेम होता है। पोटेंशियल सेम है यानी दोनों में 220 वोल्ट तो जा रहा है, इसमें भी 220 वोल्ट जा रहा है, इसमें भी 220 वोल्ट जा रहा है ना। तो बताइए I1 निकाल सकते हैं। I बराबर क्या होगा, V इक्वल टू आई आर, क्या पढ़े हैं, ओम्स लॉ याद कीजिए, V इक्वल टू आई आर होता है। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाई आर। ओम्स लॉ एकदम जबान पे होना चाहिए आपका। I1 इक्वल टू V बाई आर। तो V जा रहा है 220 वोल्ट और रजिस्टेंस R1 कितना है, R1 आपका निकला है 484, ठीक है। तो 22 से ये 10 बार में कटेगा, 22 से ये 22 बार में कटेगा। तो I1 आ जाएगा आपको 10/22 एम्पियर। पॉइंट में भी कर सकते हैं। इसी तरह से I2 निकालेंगे। I2 बराबर क्या हो जाएगा, V/R2 हो जाएगा। तो इसमें पोटेंशियल 220 वोल्ट है। R2 कितने निकाला है, देखिए R2 हमने निकाला है 242/3 निकाला है। तो 242 और बाई 3 कहाँ चला जाएगा, ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो 2 से काटिए, 12 दूनी 24, 1 2 से 11 110। तो I2 हो जाएगा 330/121, यह आपको आ जाएगा I2। पॉइंट में भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, एम्पियर। इज दैट क्लियर। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यू हैव 3 रेजिस्टेंस R ओम ईच हैव बैटरी ऑफ वोल्ट। आपके पास 3 रेजिस्टेंस है R ओम का, 3 रेजिस्टेंस है और एंड ए बैटरी ऑफ E वोल्ट। हाउ वुड यू कनेक्ट दिस रजिस्टर विद अ बैटरी टू ऑब्टेन मैक्सिमम करंट। ड्रॉ द सर्किट डायग्राम टू इलस्ट्रेट योर आंसर, आल्सो कैलकुलेट द करंट फ्रॉम द बैटरी। आप इसको कैसे कनेक्ट करेंगे रजिस्टर्स को कि आप इससे मैक्सिमम करंट ड्रॉ कर सकें, क्या कर सकें, मैक्सिमम करंट आप ड्रॉ कर सकें। और इसका डायग्राम बनाइए और आंसर भी इलस्ट्रेट। तो देखिए मैक्सिमम करंट ड्रॉ करने के लिए तीनों रेजिस्टेंस को पैरेलल में लगाना होगा। क्यों पैरेलल में लगाना होगा, चलिए पहले मैं पैरेलल का अगर आप लोग प्रूफ पढ़े होंगे ना कि लेट टोटल करंट भी I1 + I2 + I3 पढ़े होंगे, I1 + I2 + I3, यही ना मैक्सिमम करंट होता है, होगा। तो I का फार्मूला क्या होता था, V/R होता था। तो V/R1 + V/R2 + V/R3, पोटेंशियल सेम होता था पैरेलल में, ठीक है। लेकिन सीरीज में ये उल्टा हो जाएगा। सीरीज में क्या होता है, सीरीज में रेजिस्टेंस इस तरह लगा होता है। तो आप जानते हैं कि इसमें टोटल पोटेंशियल V1 + V2 + V3 होता है, ठीक है। और यहाँ V इक्वल टू क्या होता है, V इक्वल टू IR होता है, ठीक है। तो करंट तो सेम होता है सब में। तो मैक्सिमम करंट ड्रॉ करने के लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा, पैरेलल में लगाना पड़ेगा। तो तीनों रेजिस्टेंस को पैरेलल में लगा लेंगे और यहाँ पे E वोल्ट से आप कनेक्ट कर रहे हैं, E वोल्ट आप दे रहे हैं उसको। तो R और R, ठीक है। तो 1/R इक्विवेलेंट पहले निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा 1/R + 1/R + 1/R, तीनों ही 1/R है। तो 1/R इक्विवेलेंट हो जाएगा 3/R हो जाएगा, ठीक है। तो R इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा, R/3 हो जाएगा। अब आपको क्या निकालना है, करंट। I इक्वल टू क्या होता है, V/R होता है। तो EMF आप दे रहे हैं, V की जगह E दे रहे हैं EMF। और रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट कितना दे रहे हैं आप, R/3 दे रहे हैं, R/3। तो I बराबर हो जाएगा 3 पलट जाएगा ऊपर, 3E/ क्या हो जाएगा, R हो जाएगा आंसर। यही आप मैक्सिमम करंट इससे ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी बाय द नेटवर्क ऑफ 4 रजिस्टर। इस तरह के 4 रजिस्टर्स लगाए गए हैं। आप इससे पूछ रहा है करंट इसमें कितना निकलेगा, I पूछ रहा है। यहाँ 3 वोल्ट का बैटरी है। अब देखिए ये इसका एंड पॉइंट पकड़िए, कहाँ से ये कनेक्ट है,
इस तरह कनेक्ट है, यानी कहने का मतलब ये इस तरह से कनेक्ट है। देखिए इसी तरह से कनेक्ट है, ठीक है। ये 3 वोल्ट का बैटरी है, ये है 10-10 ओम का 4 रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं, देखिए ये तीनों सीरीज में है, ये तीनों क्या है, ऊपर का 3 देखिए सीरीज में है, तो RS निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा 10 + 10 + 10 यानी कितना हो जाएगा 30 ओम। अब उसके जगह पे 30 ओम का एक रेजिस्टेंस जगह ले चुका है, और उसके साथ 10 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 30 ओम हो गया और ये 10 ओम हो गया, यहीं से ना कनेक्ट है बैटरी, यहीं से आपका बैटरी कनेक्टेड है इस तरह से, यहाँ स्विच लगा हुआ है, ठीक है। अब ये दोनों क्या चीज़ में पैरेलल में है, तो 1/RP बराबर क्या लिख सकते हैं 1/30 + 1/10, तो 1/RP = क्या होगा 30 10 का LCM 30, 1 + 3 हो जाएगा यानी 4/30 हो जाएगा, तो RP बराबर क्या हो जाएगा 30/4, और यही हम फाइनली R इक्विवेलेंट बोलेंगे 30/4। तो पूरा सर्किट का R इक्विवेलेंट कितना हो गया 30/4। अब पूछ रहा है करंट कितना ड्रॉ करेंगे, तो बताइए करंट I बराबर क्या होता है V/R होता है, तो पोटेंशियल कितना वोल्ट था 3 वोल्ट था, रेजिस्टेंस 30/4 है, 4 पलट के कहाँ चल जाएगा ऊपर, 3 × 10 यानी करंट हो जाएगा 0.4 एम्पियर, 0.4 एम्पियर ड्रॉ हो जाएगा इससे। इज दैट क्लियर? तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इन द गिवन इलेक्ट्रिक सर्किट इफ द करंट फ्लोइंग थ्रू द 3 ओम रजिस्टर इज 1 एम्पियर, 3 ओम रेजिस्टेंस के साथ 1 एम्पियर का करंट ड्रॉ हो रहा है यहाँ पे, फाइंड द वोल्टेज ऑफ द बैटरी एंड द करंट आई ड्रॉन फ्रॉम इट। तो ये जो आई दिख रहा है ना, यही पूछ रहा है कि कितना आई हो रहा है और बैटरी से वोल्टेज कितना निकल रहा है, ये भी आपसे पूछा जा रहा है। सिर्फ आपको दिया है कि यहाँ 1 एम्पियर का करंट हो रहा है, ठीक है। तो देखिए पहले आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालिए पूरे सर्किट का, तो पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे। 3 ओम एंड 6 ओम आर इन पैरेलल, क्या चीज़ में है पैरेलल में, तो जब 2 रेजिस्टेंस पैरेलल में तो शॉर्टकट भी लगा सकते हैं, प्रोडक्ट बाय सम, 18/9, 9 × 2 = 18 यानी 2 एम्पियर 2 ओम हो गया। अब कहानी कुछ ये है कि ये रेजिस्टेंस और इन दोनों की जगह एक 2 ओम का रेजिस्टेंस ले रहा है, पहले से 2 ओम था, यहाँ पे EMF जो भी है, तो अब R इक्विवेलेंट निकलने वाला है, दोनों सीरीज में है, तो 2 + 2 यानी कितना हो जाएगा 4 ओम। पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस है 4 ओम, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, तो पूरा सर्किट का I क्या होगा V/R होता है, यहाँ V का जगह E है और रेजिस्टेंस कितना है 4 दिया हुआ है, तो यानी I कितना आ रहा है, I आ रहा है E/4, I कितना आ रहा है E/4। अब एक बात बताइए यहाँ पर कि जब कोई सीरीज ये सीरीज है और ये दोनों पैरेलल है, तो सीरीज में पोटेंशियल अलग होता है बट करंट तो सेम होता है, मतलब यहाँ से जो करंट चला था E/4 करंट वो यहाँ तक गया होगा, उसके बाद ये करंट बट गया होगा 2 हिस्सा में, ठीक है, बट यहाँ पे पोटेंशियल तो सेम होगा ही, पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है, तो यहाँ से जो पोटेंशियल ये यूज कर लिया होगा, ये 2 ओम का रेजिस्टेंस कुछ तो पोटेंशियल यूज किया होगा ना, उसको घटा करके यहाँ पे जो पोटेंशियल आएगा दोनों में क्या आएगा सेम आएगा, बस यही हमको पकड़ना है। तो मुझे पहले ये निकालना है कि ये 2 ओम के चलते पोटेंशियल कितना है, यानी P मतलब पोटेंशियल, PD माने पोटेंशियल डिफरेंस, PD माने पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 ओम रजिस्टर, तो 2 ओम रेजिस्टेंस के चलते पोटेंशियल डिफरेंस भी निकालना, V = IR होता है। तो उसमें करंट सर्किट कितना जा रहा था, करंट से सर्किट का करंट जा रहा था E/4 जा रहा था, और रेजिस्टेंस कितना है 2 है, 2 × 2 = 4 हो जाएगा, यानी कि इसका पोटेंशियल हो जाएगा E/2, पोटेंशियल क्या हो जाएगा E/2, मतलब ये E/2 खा गया एक तरह से, E/2 खा गया, तो E में से E/2 खा गया, तो रेस्ट पोटेंशियल कितना हो जाएगा, रेस्ट पोटेंशियल भी E/2 ही होगा, कितना हो जाएगा, E में E/2 घटा देंगे, E में टोटल में से E/2 घटा देंगे तो कितना आएगा E/2 ही आएगा। अब यहाँ पे E/2 पोटेंशियल, यहाँ पे पोटेंशियल कितना आ रहा है
E/2 आ रहा है, यहाँ का रेजिस्टेंस पता है तो आ रहा है, और मेरे को करंट भी पता है 1 एम्पियर, तो उसी को कंसिडर करेंगे। तो V=IR होता है, V= क्या होता है, IR होता है। देखिए यहाँ पे कंसंट्रेट कीजिए इस वाले पॉइंट पे, ठीक है। यहाँ पे पोटेंशियल कितना जा रहा था, E/2 जा रहा था, पोटेंशियल जा रहा था E/2, और करंट कितना आ रहा था, 1 एम्पियर का करंट बोल चुका है। रेजिस्टेंस है 3 ओम का, तो यहाँ से E नहीं निकलेगा, E यहाँ से निकलेगा 3 × 2, यानी EMF आ गया 6 वोल्ट। EMF कितना है, 6 वोल्ट हो गया, ठीक है। अब आपको करंट पूछ रहा था, I बराबर E/4 लिखा हुआ था, I बराबर क्या लिखा था, E/4 लिखा हुआ था। तो EMF कितना है, 6/4, 6 वोल्ट, और 4 2 2 जा 4 2 3 6, यानी 1.5 एम्पियर करंट, यानी करंट सर्किट में बढ़ रहा था, 1.5 एम्पियर का करंट बह रहा था, 1.5 एम्पियर, और पोटेंशियल कितना बह रहा था, 6 वोल्ट। आंसर। इज दैट क्लियर? बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, और CBSE 2015 में पूछा हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड एट 200 वोल्ट एंड 100 वाट। एक इलेक्ट्रिक बल्ब का रेटिंग है 200 वोल्ट 100 वाट। व्हाट इज़ द रेजिस्टेंस? तो भाई पावर दिया है 100 वाट, वोल्ट दिया है 200 वोल्ट, तो रेजिस्टेंस = P/R में रिलेशन पूछ रहे हैं ना। तो अभी मैंने बताया था P = V²/R, तो R क्या हो जाएगा, V²/P हो जाएगा। V² मतलब 200 × 200, और पावर हो जाएगा 100 वाट, 100 का 0 0 कट गया, यानी 400 ओम। तो रेजिस्टेंस कितना हो गया, 400 ओम हो गया। अब पूछ रहा है कैलकुलेट द एनर्जी कंज्यूम बाय 3 सच बल्ब इफ दे ग्लो कंटिन्यूसली फॉर 10 आवर फॉर टू कंप्लीट मंथ ऑफ नवंबर। पूछ रहा है कि कितना एनर्जी कंज्यूम्ड होगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी की बात हो रही है, और ऐसे ऐसे कितने बल्ब हैं, 3 बल्ब हैं, ऐसे ऐसे 3 बल्ब है, 100 वाट के 3 बल्ब है, तो टोटल पावर हो जाएगा 3 × 100, बी नंबर बना रहे हैं, 3 × 100 यानी 300 वाट। वाट से तो काम चलेगा नहीं, वाट से काम चलेगा नहीं भाई, 1000 कर लेंगे तो किलो वाट आ जाएगा, ठीक है। और वो 10 घंटा चल रहा है, टाइम कितना चल रहा है, 10 घंटा, बिल्कुल सही टाइम में दिया है 10 घंटा। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी जो होता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, पावर इंटू टाइम होता है। तो पावर शुड बी इन किलो वाट और टाइम शुड बी इन आवर, तो KWH आ जाएगा, पढ़े होंगे ना, KWH 0 0 कट गया, ये 0 0 कट गया, ये 0 कट गया, यानी 3 किलोवाट आवर। इसी को यूनिट भी बोलते हैं, आपके घर में जो बिजली का यूनिट उठता है उसी को हम बोलते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी हो गया इतना। अच्छा, ये तो एक दिन का हुआ, पूरा मंथ ऑफ नवंबर का बात हो रहा है। तो नवंबर महीना में कितना दिन होता है, नवंबर में होता है 30 दिन, तो टोटल एनर्जी = होगा 30 × 3, यानी 90 किलोवाट आवर, ठीक है, क्योंकि 30 डे होता है, ठीक है। अब पूछ रहा है इसका कॉस्ट निकालिए, 6.50 पर यूनिट है, तो सीधा कॉस्ट पे आ जाएंगे। कॉस्ट = 90 किलोवाट है, इसको 3.50 से इंटू कर लेंगे, 3.50 ही बोला था ना, 6.50 बोला था, 6.50, तो 9 से इंटू करिए, 9 5 जो 45, 9 6 जो 54, 54 और 4 58 हो जाएगा, 00 लगा दो, 2 डिजिट के आगे पॉइंट हो जाएगा, यानी 585 रुपये का बिल चिपक जाएगा आप पे, 585। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मेनी 132 ओम रजिस्टर इन पैरेलल आर रिक्वायर्ड टू कैरी 5 एम्पियर। मैंने 132 ओम का कितना, हाउ मेनी मतलब कितना रेजिस्टेंस लगाएंगे पैरेलल में, किसमें, पैरेलल, ये देखिए पैरेलल लिखा हुआ है, पैरेलल लिखा हुआ है, आर रिक्वायर्ड टू कैरी 5 एम्पियर ऑन 220 वोल्ट लाइन। मतलब आपको करंट पहले दे दिया है 5 एम्पियर, करंट दिया है 5 एम्पियर, अब इसमें वोल्ट दिया है 220 वोल्ट, ठीक है। पूछ रहा है कि 132 ओम का कितना, 132 ओम का रेजिस्टेंस पैरेलल में कितना लगाएंगे, पैरेलल में इस तरह करते करते मान लो n को लगाएंगे,
कितना लगाएंगे, n को लगाएंगे, ठीक है। तो टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, अगर पैरेलल में लगेगा तो 1/R इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, 1/132 प्लस 1/132, यही होगा ना, 132 डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, n तक जाएगा, तो n/132। अगर इन सबको जोड़ेंगे तो मैं बोल सकता हूँ n/132 ओम आएगा 1/R इक्विवेलेंट। तो R इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा 132/n हो जाएगा ओम, ठीक है। अब आपको I और V दिया है, R दिया है, तो निकाल लीजिए V = IR। V = क्या होता है, IR होता है। तो पोटेंशियल तो या फिर R बराबर क्या हो जाएगा, V/I हो जाएगा। तो पोटेंशियल कितना है और R कितना है, देखिए रेजिस्टेंस आपको 132/n हो जाएगा, पोटेंशियल है 220 वोल्ट और I है आपको 5 एम्पियर। यहाँ से n निकालना है, क्या निकालना है, n। तो n निकालने के लिए क्या करेंगे, n वहाँ भेज देंगे या पलट दो, n/132 ये भी पलट जाएगा 220। तो n = हो जाएगा 5 × 132/220, ठीक है, 220 काटिए, 11 से 20 बार में, 11 से 12 बार में, 5 4 = 20, 4 3 = 12, यानी n आ जाएगा 3। तो 132 ओम का 3 रजिस्टेंस आपको लगाना पड़ेगा, तब इस तरह से आप इतना एम्पियर करंट ला सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कंसिडर द गिवन सर्किट एंड फाइंड द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। ये सर्किट है, इसमें करंट पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, आई पूछ रहा है, आई पूछा जा रहा है, आई कितना होगा, यहाँ पे आई पूछा जा रहा है। पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है 30 वोल्ट का और इसमें 3 रेजिस्टेंस है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आर एस निकाल लीजिए, आर इक्विवेलेंट यहाँ क्या होगा, तीनों सीरीज में दिख रहा है, तो आर इक्विवेलेंट हो जाएगा 5 + 10 + 15 ओम, ठीक है, 15 5 20 10 30 ओम। तो आर इक्विवेलेंट हो जाएगा 30 ओम, ठीक है। और यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 30 वोल्ट है। तो करंट बराबर क्या होगा, V/R। तो V हो गया 10 30 और रेजिस्टेंस हो गया 30, तो करंट हो जाएगा 1 एम्पियर। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क। इस नेटवर्क का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको निकालना है। तो इसमें क्या करेंगे, देखिए ये दोनों सीरीज पैरेलल में है, ये दोनों पहले क्या चीज में है, पैरेलल में। तो 1/RP कर लीजिए, 1/20 + 1/20 दोनों सेम है, तो 2/20 लिख सकते हैं और 2 से 20 कट भी सकता है। तो RP पलटेंगे तो 10 ओम आ जाएगा, यानी इन दोनों की जगह पहले से एक 10 ओम का रेजिस्टेंस था और इन दोनों की जगह भी 10 ओम का रेजिस्टेंस आ गया है ए से बी के बीच में। अब R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, दोनों सीरीज में है, तो 10 + 10 ओम यानी कितना हो जाएगा, 20 ओम। तो R इक्विवेलेंट आ जाएगा 20 ओम। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट 2 रजिस्टर 12 ओम ईच आर ज्वाइंट इन पैरेलल टू ए 6 वोल्ट बैटरी। तो 2 12 ओम का रजिस्टर को पैरेलल में लगाया गया है और एक 6 वोल्ट का बैटरी लगाया गया है, 6 वोल्ट का बैटरी लगाया गया है, ठीक है। ये 12 ओम का रेजिस्टेंस है, ये भी 12 ओम का रेजिस्टेंस है। फाइंड द करंट ड्रॉन इन द बैटरी। करंट ड्रॉन निकालना है, का आई पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, आई। सिंपल वही सेम वही क्वेश्चन उसी तरह का है। तो 1/R इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा, 1/12 + 1/12। तो 1/R इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा 2/12, 2 6 = 12 हो जाएगा। तो R इक्विवेलेंट हो जाएगा 6 ओम, R इक्विवेलेंट हो गया 6 ओम हो गया, ठीक है। अब पोटेंशियल भी 6 वोल्ट का है, तो I बराबर क्या होगा, V/R हो जाएगा। तो 6/6 यानी 1 एम्पियर, तो करंट आ जाएगा 1 एम्पियर। इसी तरह का सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एन इलेक्ट्रिक लैम्प ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम एंड ए कंडक्टर ऑफ रेजिस्टेंस 4 ओम आर कनेक्टेड इन 6 वोल्ट बैटरी। तो देखिए एक 4 ओम का रेजिस्टेंस और एक बल्ब जिसका रेजिस्टेंस 20 ओम है,
ठीक है, इसका रेजिस्टेंस 20 ओम है, कनेक्टेड विथ ए 4 ओम रेजिस्टेंस एंड कनेक्टेड टू 6 वोल्ट बैटरी, 4 ओम रेजिस्टेंस के साथ और 6 वोल्ट बैटरी के साथ कनेक्टेड है। तो टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट, क्या पूछ रहा है? टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट, सर्किट के अंदर टोटल रेजिस्टेंस पूछ रहा है। तो सीधी सीधी बात है, आर एस लगेगा। क्या लगेगा? आर एस लगेगा, क्योंकि दो सीरीज में है। ठीक है, आर एस इक्वल टू क्या आ जाएगा? 4 ओम प्लस 20 ओम, बल्ब का भी अपना रेजिस्टेंस है तो 24 ओम हो जाएगा। तो पहला का आंसर आ गया। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है करंट थ्रू द सर्किट, तो करंट के लिए आई बराबर क्या हो जाएगा? V बाई आर हो जाएगा। तो पोटेंशियल सर्किट में कितना है? 6 वोल्ट का है और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 24 हो जाएगा। 6 4 जो 24, यानी आई आ जाएगा 1/4 यानी 0.25 एम्पियर। थर्ड नंबर पूछ रहा है कि द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस वन इलेक्ट्रिक लैम्प एंड कंडक्टर। ठीक है, इलेक्ट्रिक लैम्प के थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? तो क्योंकि कुछ पोटेंशियल ये यूज कर लिया होगा, इसमें अलग अलग पोटेंशियल जाता है। ठीक है, तो पहले आप V1 निकाल लीजिए। V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? IR हो जाएगा। करंट में सर्किट सीरीज में करंट उतना ही जाता है। करंट कितना निकाला है? 1/4 निकला है। ये 1/4 इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है। तो देखिए V1 मैंने इसको दिखाया कि यहाँ पे पोटेंशियल लग रहा है V1 और यहाँ पे पोटेंशियल लग रहा है V2। तो V1 हो जाएगा, I कितना हो गया? 1/4 हो गया, रेजिस्टेंस 4 ओम हो गया, 4 4 कट गया यानी 1 वोल्ट। तो V1 में कितना जा रहा है? 1 वोल्ट। तो ऑब्वियस है ना इसमें 5 वोल्ट जा रहा होगा। टोटल तो 6 वोल्ट है, तो 1 वोल्ट अगर ये ले जा रहा है तो 5 वोल्ट वो ले रहा है। तो V2 लिख सकते हैं 6 - 1 वोल्ट यानी 5 वोल्ट भी लिख सकते हैं V2, क्योंकि और कुछ सर्किट में है नहीं। बाकी सारा एमीटर को नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस माना गया है, ऐसे एमीटर का भी अपना रेजिस्टेंस होता है। अब पूछ रहा है पावर ऑफ लैम्प, डी नंबर क्या पूछ रहा है? पावर ऑफ लैम्प। तो P = VI होता है। तो लैम्प का वोल्ट कितना है? 220 वोल्ट। कुछ बोला नहीं है तो P = VI नहीं, और कुछ लगाएंगे। P = क्या लगा सकते हैं? V² R लगा सकते हैं। तो पोटेंशियल तो पता है ना इस पर 5 वोल्ट, 5 × 5 हो जाएगा। और रेजिस्टेंस कितना है? रेजिस्टेंस देखिए 20 ओम दिया हुआ था, यहाँ देखो 20 ओम लिखा है। ठीक है, तो 5 4 जो 20, तो पावर हो जाएगा 5/4 वाट का। ठीक है, 5/4 वाट। इसको हम पॉइंट में भी कर सकते हैं। 5 4 1 जा 4, 4 2 जेड 1.25 वाट, 1.25 वाट हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि कंपेयर द पावर यूज्ड इन 2 ओम रेजिस्टेंस एंड ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट। पूछ रहा है कि कंपेयर करना है पावर को 2 ओम रेजिस्टेंस के आसपास। ये देखिए, इसका पावर कंपेयर करना है दोनों कंडीशन में। ठीक है, तो देखिए इसमें 2 ओम और इसमें 2 ओम, एक में सीरीज में लगा है, एक में क्या लगा है? पैरेलल में लगा है। तो पहले फिगर 1 की बात करेंगे। फिगर 1 में मुझे पावर, यहाँ पे पावर निकालने के लिए देखिए 6 वोल्ट का बैटरी है, तो करंट सेम जा रहा होगा दोनों में, पोटेंशियल अलग अलग जा रहा है। इसमें V1 पोटेंशियल जा रहा होगा, इसमें V1 पोटेंशियल जा रहा होगा और इसमें V2 पोटेंशियल जा रहा होगा। इसमें V1 जा रहा होगा, इसमें V2 जा रहा है। तो पावर = VI निकाल सकते हैं। पावर = मेरे को रेजिस्टेंस पता है, यहाँ का करंट नहीं पता, ना ही पोटेंशियल पता है। तो या तो आप क्या निकालिए, पहले R इक्विवेलेंट निकालिए। R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? 1 + 2 ओम यानी 3 ओम का हो गया R इक्विवेलेंट। अब यहाँ से करंट निकाल लीजिए। I बराबर क्या हो जाएगा? V/R हो जाएगा। तो पोटेंशियल है 6 वोल्ट, रेजिस्टेंस है 3, 3 2 जा 6 यानी I हो जाएगा 2 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। तो 2 एम्पियर करंट यहाँ भी जा रहा होगा, यहाँ भी जा रहा होगा ना, यहाँ पे भी 2 एम्पियर का करंट जा रहा होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या निकालना है? पावर। तो पावर = क्या होता है? VI होता है। P = VI होता है। ठीक है, तो भी तो नहीं मालूम है तो कुछ और लगाना पड़ेगा। सिर्फ रेजिस्टेंस मालूम है, करंट मालूम है। तो P = I² R होता है, इसलिए पावर का 3 फॉर्मूला बनाया गया है। तो I², यहाँ पे I कितना आ रहा है? 2 एम्पियर का आ रहा है, 2 × 2। रेजिस्टेंस कितना है? 2,
तो यानी पावर हो जाएगा 8 वाट, 8 वाट। ठीक है, अब बढ़ते हैं दूसरा फिगर की ओर। इस फिगर में इस कैची में लगा पैरल में लगा है तो पोटेंशियल सेम जा रहा होगा, करंट अलग जा रहा होगा बट पोटेंशियल तो सेम जा रहा होगा। यानी 4 वोल्ट इसमें भी जा रहा होगा, 4 वोल्ट इसमें भी जा रहा होगा। तो सीधी पावर इक्वल टू क्या होगा, वी स्क्वायर बाई आर। ठीक है, इसमें करंट सेम जा रहा था, इसमें पोटेंशियल सेम जा रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे करंट निकाला। तो वी स्क्वायर बाई आर, वी कितना है इसका 4 × 4 हो जाएगा, 4 वोल्ट मिल रहा है पक्का। रेजिस्टेंस 2 ओम है, 2 × 2 = 4 हो जाएगा, यानी इसका पावर आ जाएगा 8 वाट। तो दोनों का पावर क्या है, सेम है। दोनों का पावर यहाँ पे क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। इज इट क्लियर? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 50 जूल ऑफ हीट इज़ प्रोड्यूस्ड ईच सेकेंड। 50 जूल का हीट प्रोड्यूस हो रहा है ईच सेकेंड इन 2 ओम रजिस्टर में। 2 ओम का रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस आपको दिया है 2 ओम। उसमें जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है वो हो रहा है 50 जूल का, 50 जूल। ईच सेकेंड मतलब टाइम आपका दिया है 1 सेकेंड। ईच सेकेंड लिखा है मतलब टाइम 1 सेकेंड का बात हो रहा है, हर सेकेंड मतलब 1 सेकेंड। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टर। पोटेंशियल डिफरेंस यानी भी पूछ रहा है। तो हम लोग जानते हैं H बराबर होता है I²RT, हीट प्रोड्यूस। तो H 50 हो जाएगा, I पता नहीं, रेजिस्टेंस 2 एम्पियर है, टाइम 1 है। तो देखिए 50/2 हो जाएगा यहाँ पे I²। ठीक है, 2 से 50 काटिए 25, क्या हो जाएगा 25। तो I² हो गया इक्वल टू 25। तो I का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 आ जाएगा रूट लगा करके। तो करंट मिल गया। अब पूछ रहा भी, तो V = IR होता है। तो V = I तो पता है ना 5, रेजिस्टेंस कितना है 2, यानी हो गया 10 वोल्ट। V हो गया 10 वोल्ट। तो फ्रेंड्स ये था सारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का। तो अब मैं अगले दिन दूसरे चैप्टर का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लेके आऊँगा। तो प्लीज़ आप चैनल को लाइक कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपसे बहुत प्लीज़ रिक्वेस्ट है, चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।